नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले हमने सातवें पाठ में संहति कार्य साधिका में हमने 2 पैराग्राफ पढ़े थे। अब हम श्लोक से पढ़ते हैं। तो इससे पहले क्या आया था पैराग्राफ में कि जो शिकारी है वो जाल बिछाता है और जाल के ऊपर चावल के दाने छिड़क देता है और वहाँ पर फिर पीछे पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और उसी समय वहाँ आसमान से कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ जा रहा था। तो सभी कबूतरों ने वहाँ चावल के दाने दिखे तो उससे ललचाए, लेकिन उसी समय उस कबूतरों का राजा जो चित्रग्रीव है वो उसको कहता है कि ये दाने जो सुनसान जंगल में दाने चावल के पड़े हैं वो मुझे कल्याणकारी नहीं दिख रहा है और ये हमारा बहुत अनिष्ट कर सकता है, तो हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। तो ये हमने इससे पहले पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं, श्लोक दिया है दूसरे पैराग्राफ के बाद, सबका ध्यान वहीं पर होना चाहिए। श्लोक में सुजीर्ण अन्नम सुविचक्षणम श्रुतः सुशासिता श्री नृपति सुसेवितः सुचिंत्यन चुक्तम सुविचारे यत्कृतम सुदीर्घकालेन अपि न याति विक्रियाम। तो यहाँ इस श्लोक का अनुवाद यही होता है, सुजीर्ण अन्नम मतलब अच्छी तरह से पचे ऐसा अन्न, जो अच्छी तरह से हमें पच जाए ऐसा अन्न। सुविचक्षण श्रुतः अतिशय कुशल पुत्र, यानी अच्छी तरह पच जाए अन्न मतलब जो अन्न हम खाते हैं वो अच्छी तरह पच जाए ऐसा होना चाहिए, और पाचन नहीं हो ऐसा अन्न हम खाएंगे तो हमें क्या होगा, उसमें विकार उत्पन्न होगा, यानी हमारा पेट में दर्द होगा या कुछ भी बीमारी हो सकती है। फिर कहा है सुविचक्षण श्रुतः अतिशय कुशल पुत्र, यानी जो पुत्र है उसको अच्छे संस्कार देकर उसका पालन पोषण हम करते हैं, ऐसा कुशल पुत्र। यदि हमने पुत्र को अच्छी तरह से संस्कार नहीं दिया, उसका पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं किया, तो वो पुत्र हमें नुकसानकारक भी हो सकता है, वो पुत्र अच्छा नहीं बनेगा तो हमें दुख होगा, यानी उसमें भी विकार उत्पन्न हुआ ऐसा हम कह सकते हैं। फिर कहा सुशासिता श्री, श्री यानी लक्ष्मी, धन दौलत, शासन की हुई लक्ष्मी, अच्छी तरह से शासन की हुई लक्ष्मी, यानी कमाया हुआ धन, हमने जो मेहनत करके अच्छी तरह से हम धन कमाएंगे तो हमारे लिए वो फायदाकारक और अच्छा धन रहेगा, और हम बेईमानी और ऐसे ही बिना मेहनत किए और ऐसे ही लूटने का और कुछ भी करके कैसे भी धन कमाया होगा तो वो धन हमारे लिए एक विकार उत्पन्न करने वाला साबित होगा। वो धन हम अच्छी तरह से उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसको हम खर्च अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि धन कैसा होना चाहिए, अच्छी तरह से मेहनत करके कमाया हुआ। फिर कहा नृपति सुसेवितः, अच्छी प्रकार से पोषित किया गया राजा, यानी अच्छा राजा हो, जो प्रजा अपनी प्रजा का अच्छी तरह से पालन पोषण करता हो, अपनी प्रजा का ध्यान रखता हो, ऐसा राजा होना चाहिए। यदि राजा अच्छा नहीं होता है, अच्छी तरह से शासित किया हुआ नहीं होगा, तो वो राजा लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और लोगों को उससे संतुष्ट नहीं होगा। तो ये जो है वो राजा कैसा होना चाहिए, अच्छी तरह से शासित पोषित किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद दिया है सुविचिंत्य चोक्तम, यानी सु प्लस चिंतम, अच्छी तरह सोचकर, चोक्तम मतलब उत्तम, उत्तम यानी वाक्य, उक्ति, पंक्ति, अच्छी तरह सोचकर बोला गया वाक्य। हमें जो भी बोलना चाहिए वो अच्छी तरह सोच समझकर बोलना चाहिए। हम जैसे तैसे बोल देंगे तो उस जैसे तैसे बोला तो उस बात में से क्या उत्पन्न होगा, विकार, झगड़ा होगा ही होगा। लेकिन हम कोई भी बात है अच्छी तरह से बोलेंगे तो वो कैसा होगा, वो लंबे समय तक हमें हमारा संबंध बनाए रखेगा और हमारी वाणी अच्छी रहेगी। सुविचार्य यत्कृतम, सुविचार्य मतलब अच्छी तरह सोच समझकर किया गया कार्य। हम जो सोच समझकर अच्छी तरह से जो कार्य करेंगे तो वह कार्य हमें
क्या होगा, ज़रूर लंबे समय तक अच्छी तरह से हमको फ़ायदा देने वाला होगा और वो कार्य अच्छा रहेगा। सुविचारे यत्कृतम, तो हमें जो भी कार्य करना है वो अच्छी तरह से सोच समझ कर कार्य करना चाहिए ताकि उस कार्य में हमें सफलता मिले। सुदीर्घकालेन अपि न याति विक्रियता, लंबे समय तक भी कोई इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। न याति विक्रियता, विक्रिया मतलब विकार, विक्रिया मतलब विकार उत्पन्न नहीं होता है। अब हम पूरे श्लोक का अनुवाद करते हैं। अच्छी प्रकार से पचे ऐसा अन्न, अतिशय कुशल पुत्र, अच्छी प्रकार से शासन की हुई लक्ष्मी यानी धन संपत्ति, अच्छी प्रकार से पोषित किया गया राजा और अच्छी प्रकार से विचार करके कहा गया वचन और अच्छी प्रकार से विचार करके जो कार्य किया गया हो वो अतिशय लंबे समय से भी उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। यही है यह श्लोक का अनुवाद। और इस बात का यहाँ इस श्लोक का इस कहानी से क्या मतलब है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि ये जो चावल के दाने पड़े हैं हम ऐसे लालच में आकर उस चावल के दाने को खाने के लिए बैठ जाएंगे, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे कार्य करेंगे, बिना सोचे कुछ हम बोलेंगे, मतलब तो उस चावल के दाने के पास झाल बिछाई हुई हो तो हमें मालूम भी नहीं होगा। इसीलिए जो भी कार्य करना है हमें सोच समझकर करना चाहिए और सोच समझकर कार्य करेंगे तो वो कार्य में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा कभी अनिष्ट नहीं होगा। इसी तरह आगे कहा, एतद वचन श्रुत्वा कश्चित् कपोतो स दर्पमदं वदत, एतद्र वचनम श्रुत्वा, ऐसा वचन सुन करके, यह वचन सुन करके कश्चित् कपोत, कहीं कबूतर, सदर्प वदनम यानी अभिमान के साथ कहता है, कि मैं वह उच्यते, मतलब होता है कि मैं वह उच्यन्ते, ऐसा क्यों बोलते हो, किम प्लस एवं प्लस उच्यते। तो यहाँ कहा, तो यह वचन सुनकर के कबूतर अभिमान के साथ कहता है कि ऐसा आप क्यों कहते हो कि वृद्धानां वचनम ग्राह्यम आपत्काले यु उपस्थिते सर्वेत्रे विचारेण भोजनयम प्रवर्तनम। तो यहाँ इसका अनुवाद होता है वृद्धाना वचनम ग्राह्यम, यानी जो आपत्ति के समय में वृद्ध होते उसके वचन का हमें पालन मानना चाहिए। आपत्काले ही उपस्थित है, आपत्ति के समय उस वचन को हमें मानना चाहिए। सर्वेत्रेव सभी जगह, विचारें सभी जगह ऐसा ही सोचेंगे, भोजनम प्रवर्तनम, तो हमें भोजन की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, हम नहीं कर सकेंगे। तो इस श्लोक का अनुवाद यही होता है, आपत्ति के समय पर वृद्ध का कहना मानना चाहिए। इसे कबूतर कहता है कि आपत्ति के समय हमें वृद्ध का कहना मानना चाहिए। अभिमान के साथ जो कबूतर बोलता है ना, वही कि आपत्ति के समय वृद्ध का कहना मानना चाहिए, परंतु सभी जगह ऐसा करने से भोजन के लिए भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यानी सभी जगह हम ऐसे ही सोचेंगे तो हम खाने की प्रवृत्ति, भोजन की प्रवृत्ति कहाँ करेंगे, कब करेंगे? सभी जगह हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो। उक्तम च, तो और एक कबूतर कहता है, शंका भी सर्व कामानंतनम पानम च दुर्लभम प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितम व्य कथनो वा। तो यहाँ पर कहा है शंका भी, मतलब शंकाओं से, सर्व कामांतनम मतलब सर्वम प्लस आक्रांतम, सभी जगह ऐसे शंका से घिरा हुआ हो। पानम च दुर्लभ, तो खाना पीना दुर्लभ हो जाएगा। हम सभी जगह शंका करेंगे तो खाना पीना दुर्लभ हो जाएगा। एक तो जंगल है उसमें कुछ मिल नहीं रहा है और यहाँ पर चावल के दाने पड़े हैं, वो दाने हम नहीं खाएंगे और ऐसे ही जाने देंगे, हम उसमें ही शंका करते रहेंगे खाने पीने में भी।
तो हम भूखे रह जाएंगे, हम तो खाने पीने की प्रवृत्ति कहाँ कर पाएंगे। प्रवृत्त कुत्रम कर्तव्या, तो हम प्रवृत्ति कहाँ करेंगे खाने की। जीवितव्यम कथम नु वा, तो हम जीवन कैसे हम गुजारेंगे, हम अपना जीवन कैसे जिएंगे। तो इसका अनुवाद करते हैं श्लोक का पूरे का। चोक्तम मतलब कहा गया, कबूतर ने कहा, शंकाओं से सब घिरा हुआ है, शंकाओं से सब घिरा हुआ है और खान पान दुर्लभ है, प्रवृत्ति कहाँ करे, निश्चित रूप से जीवित कैसे रहे। तो यहाँ कहा ना जीवितम कथनु वा, तो जीवितम मतलब जीवन कैसे जिएंगे, कथ क्यों, नु मतलब निश्चित रूप से, नु मतलब निश्चित, नु वा मतलब निश्चित रूप से। तो इस श्लोक का अनुवाद यहाँ पूरा होता है। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपाविशन, तस्य मतलब उसके, तद्वचन मतलब उसके वचन को, श्रुत्वा मतलब सुन करके, सर्वे मतलब सब, कपोता मतलब कबूतर, तत्र मतलब वहाँ, झाल मतलब झाले, उपाविशनम मतलब बैठ गए। अब इसका अनुवाद होगा, उसके उस वचन को सुन करके सभी कबूतर वहाँ झाल पर बैठ गए। अनंतरम मतलब इसके बाद, ते सर्वे वे सभी, झाले मतलब झाल, बद्धा अभवनम जाल में बंध गए। इसका अनुवाद होगा, इसके बाद वे सभी जाल से बंध गए। बाद में नया पैराग्राफ, अतः जाल बधा, अब जाल से बंधे हुए, यस्य वचन तत्र संपतम तस्य कपोतस्य तिरस्कारम कुर्वन्ति स्म। यहाँ बताया गया है कि अब जाल से बंधे हुए जिसके कहने से वहाँ गिरे थे, संपतन तस्य मतलब उसके ऊपर गिरे थे, उस कबूतरों को, कपोतस्य तिरस्कारम कुर्वन्ति स्म, कबूतरों को सब तिरस्कार करने लगे कि भाई इसके कहने से हम जाल के ऊपर बैठे और बंध गए। तो जिस कबूतर ने बोला था ना कि हमें बार बार हम शंका करेंगे सभी जगह, तुम्हारा भोजन कैसे होगा, हमारा खाना पीने कैसे होगा, हमें सभी जगह पे शंका नहीं करनी चाहिए। तो उसके कहने पे सब लोग झाल के ऊपर बैठ गए, फिर बंध गए। तो जिस कबूतर ने कहा था उस कबूतर का दूसरे कबूतर उसका तिरस्कार कर रहे हैं। जैसे कि इसका अनुवाद होगा, अथ जालबद्धा तस्य वचने तत्र संपतनम तस्य कपोतस्य तिरस्कार कुर्वन्ति स्म, यानी अब जाल से बंधे हुए वे जिसके कहने से वहाँ गिरे थे, उस कबूतर का सब तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसका तिरस्कार सुनकर, तस्य मतलब उसका, तिरस्कार का तिरस्कार, श्रुत्वा मतलब सुन करके। चित्रगीव अवदत, चित्रगीव बोला, अवदत मतलब बोला। विपत काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय विस्मय ही कायर पुरुष का लक्षण है। का पुरुष, का पुरुष मतलब कायर पुरुष, तो ये कायर पुरुष का लक्षण है। तो विपत्ति के समय विस्मय ही कायर पुरुष का लक्षण है, यानी जिसको हमें साथ देना चाहिए उसको हम साथ नहीं देते, और जिसको साथ नहीं देना है उसको हम साथ देते हैं। तो यह है कायर पुरुषों का लक्षण। तदत्र धैर्यमवलंब्य इदानीमेव क्रियता, यानी इसीलिए यहाँ हमें धैर्य धारण करके इस समय ऐसा करना चाहिए। सर्वे एकचित्त भूय झालमादाय उड्यताम यत्, सभी एक मन वाले हो करके झाल लेकर उड़ना चाहिए, यानी सब एक मन से एक होकर झाली के साथ हम एक साथ उड़ते हैं। तो कहाँ अभी क्या करें, जो हो गया वो गया, लेकिन अभी हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। और अभी सब सर्वे एकचित्त भूय झालमादाय उड्यताम यत्, यानी अभी सब हम एक मन वाले हो करके झाल लेकर
उड़े। यत मतलब क्योंकि, तो यहाँ कहा गया है, श्लोक के द्वारा उदाहरण दिया है, अल्पनामानि वस्तुनाम सहति कार्यसाधिका तोणे गुणवत्ता पने बध्यते मतदंती। यानी छोटी छोटी, अल्पनामानि मतलब छोटे छोटे, वस्तुना मतलब वस्तु, तो छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन, सहति मतलब संगठन, कार्यसाधिका मतलब छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन भी कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। तुणे गुण त्वमपने बध्यते मतदंती, छोटे छोटे तिनकों से बनी हुई रस्सी, गुणे मतलब रस्सी, जो रस्सी होती है, हाँ, तो छोटे छोटे तिनकों से बनी हुई रस्सी से मत वाला हाथी, लिखा है ना, बध्यते मतदंती, मत मतलब मदमस्त, जो हाथी होता है मलमस्त, मदमस्त हाथी को भी हम बांध सकते हैं। यानी छोटे छोटे तिनकों मिलाकर उससे जो बनी हुई रस्सी होती है, उस रस्सी से हम मदमस्त हाथी को भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि संगठन में शक्ति है। तो संगठन, छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन भी कार्य को सिद्ध करने वाला होता है, और छोटे छोटे तिनकों से बनी हुई रस्सी से मत वाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। इति विचिंत्यंत सर्वे कपोता, ऐसा विचार करके, विचिंतन मतलब सोच के, ऐसा सोचकर, सर्वे कपोता मतलब सभी कबूतर, झाला मादाय उत्पतिताः, यानी ऐसा विचार करके सभी कबूतर जाली लेकर उड़ गए। ततस व्याघ्र, इसके बाद तानः जालपहाकारण, यानी इसके बाद वह शिकारी जाली को लेकर उड़ने जाने वाले उनको देखकर पश्चात धावती, उसके पीछे दौड़ता है। यानी तत् मतलब उसके बाद, सह व्याघ्र वह शिकारी, तान झालपहाकारण मतलब जाली लेकर, अवलोक्य मतलब देखना, पश्चात मतलब धावती। तो यहाँ बताया गया है कि इसके बाद वह शिकारी जाली को लेकर जाने वाले उन कबूतरों को देखकर उसके पीछे दौड़ा। धावती मतलब दौड़ना। परंतु तान सुदूरम गतान दृष्टवा व्याधम प्रतिनिवृत्ति, परंतु यानी लेकिन, सुदूर, सुदूर मतलब दूर तो से, लेकिन बहुत दूर होता है, उसको सुदूर कहते हैं। गतान मतलब जाते हुए, दृष्टवा मतलब देखकर, व्याघ मतलब शिकारी, प्रतिनिवृत्ति मतलब पीछे वापिस आया। यानी उसने देख लिया कि कबूतर जाली के साथ उड़कर बहुत दूर दूर तक चले गए हैं, इसीलिए शिकारी वो देखकर वापिस आए। उसके पीछे दौड़ा तो से, लेकिन वो बहुत दूर चले गए थे, इसीलिए वो वापिस आता है शिकारी। परंतु तान सुदूरत गतान दृष्टवा व्याधः प्रतिनिवृत्तः, परंतु उनको बहुत दूर गए हुए देखकर शिकारी वापस आया। लुब्धकम निवृत्तम दृष्टवा चित्रगेव अवदत, शिकारी को लौटा हुआ देख करके चित्रगीव अवदत मतलब कहा, हिरण्यक नामकस्य मम मित्रस्य मुसकराज समीपे वयम गच्छा। हिरण्यक नामक मुसकराज के पास हम जाते हैं। ये कहता है कि मेरा एक मित्र है हिरण्यक नामक मुसकराज, उसके पास हम जाते हैं। समीपे वयम गच्छाम, समीपे मतलब पास में, वयम मतलब हम, गच्छा मतलब जाते हैं। मेरे मित्र हिरण्यक नामक मुसकराज के पास हम जाते हैं। सह अस्मान बंधनात् मुक्ताना कर्ष्यति, सह मतलब वह, अस्मान यानी हमारा, बंधनात् मतलब बंधन, मुक्तान मतलब मुक्त, कर्ष्यति करेंगे, वह हमको बंधन से मुक्त करेगा। इसके बाद ततः ते मुषक राजस्य समीपे समगच्छनम, तत् मतलब बाद में, ते मतलब वह, मुषक राजस्य मतलब मुषक राज के पास, समीप मतलब पास में, समगच्छत मतलब गए। इसके बाद वे मुषक राज के पास गए। चित्रगेवस्य मित्रेण मुषक राजेन स्वकीय तीक्ष्ण दंते सर्वेना
सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि। चित्रगीवस्य मतलब चित्रगीव के, मित्र मतलब मित्र, मुसकराजन मतलब मुसकराज, स्वकीयन मतलब अपने, स्वकीय मतलब अपने, तीक्ष्ण मतलब नुकीले, दंत मतलब दांत, सर्वेना सबके, बंधनानि बंधन, छिन्नानि मतलब काट दिए। चित्रगीव के मित्र मुसकराज ने अपने तीक्ष्ण नुकीले दांतों से सबके बंधन काटे। चित्रगीव अपि हिरण्यकस्य आभार मत्वा सपरिवार यथेष्टा देशान समगच्छत। चित्रगीव ने भी हिरण्यक का आभार मान करके अपने परिवार के साथ यस्थे देशान मतलब मन चाह स्थान पर चला गया। समगच्छ मतलब चला गया। इसका अनुवाद होगा चित्रगीव ने भी हिरण्यक का आभार मान करके परिवार के साथ मन चाहा यानी मन इच्छित स्थान पे चला गया। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों हमारा ये जो पाठ 7वां पूर्ण होता है। तो आप सबको इसका पाठ का अनुवाद लिखना है, पाठ नहीं लेकिन पाठ का हिंदी अनुवाद लिखना है नोटबुक में, और इसके बाद हम स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय भी आपको लिखना होगा।